बांडीपुरा, डीएमओ बांडीपुरा, सीएमओ बांडीपुरा, सीएमओ बांडीपुरा। किया, लेकिन सीएमओ बांडीपुरा और बीएमओ बांडीपुरा सरकार के लाखों रुपयों का ये क्या हाल करवाया है आपने जनाब? क्या ये अवाम का पैसा? इसमें घास ही रखना है। अब तो मैं इसमें डेरा लगाना चाहता था। असल बात में मैं इसमें सोचा, मैं विंटर में इसमें बुखारी लगा के डेरा लगा के बैठूंगा। साहब के पास 2-4 बार मैं और सरपंच साहब, बाकी लोग, हम सब लोग जाते हैं, हमेशा जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लैंड वाले का मसला है। अगर लैंड वाले का मसला है, वो है सरपंच, वो है बीएमओ साहब का और लैंड वाले का, तो बीच में लोगों का नुकसान पर आप हैं इनामुल हक के साथ। लगातार जेके न्यूज पॉइंट की बांडीपुरा की टीम अवामी मसाइल को उजागर करती है ताकि अवामी मसाइल का इजाला हो सके, लेकिन अवाम की उम्मीदें तब टूट जाती है जब मीडिया में आने के बाद या किसी मसले को उजागर करने के बाद, इंतजामिया के दहलीज तक पहुंचाने के बाद उनका इजाला ना हो जाए और इंतजामिया जानबूझकर मसाइलों पर गौर न करे, तब लोगों की भी उम्मीदें टूट जाती है। इस वक्त हम बांडीपुरा के एक रिमोट एरिया, एक जंगली इलाके, छंदजी इलाके में मौजूद हैं। इंतहाई अहम मसला इस इलाके में हेल्थ को लेकर है। एक सब सेंटर इस इलाके में कायम किया गया है जिस पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए उसको तामीर करने में, और बेहद खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग एक तामीर की गई इस इलाके में लोगों की फलाह बहबूद के लिए और लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन गैर मालूम वजूहात के बिना पर अरसे दराज से वो सब सेंटर चालू नहीं हो रहा है। हमारी जो हॉस्पिटल यहाँ सब सेंटर बनाया गया है वो कम से कम 4 साल से कंप्लीट किया है, हैंड ओवर टेक ओवर भी किया है कॉन्ट्रैक्टर ने। R&B वाले कहते हैं कि हमने उसका काम कंप्लीट किया। अब बीएमओ साहब के पास 2-4 बार मैं और सरपंच साहब, बाकी लोग, हम सब लोग जाते हैं, हमेशा जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लैंड वाले का मसला है। अगर लैंड वाले का मसला है, वो है सरपंच, वो है बीएमओ साहब का और लैंड वाले का, तो बीच में लोगों का नुकसान हो रहा है। जब यहाँ पर कोई बीमार होता है, हमें 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर बांडीपुरा जाना पड़ता है, यहाँ पर चारपाई पे लेकर जाना पड़ता है हमें। तो हम बीएमओ साहब के पास जाते हैं, कभी वो एक बहाना बोलता है, कभी दूसरा बहाना बोलता है। सीएमओ को फ़ोन करते हैं, वो हमारा फ़ोन भी वहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डालता है नंबर। हमने डीसी साहब से गुजारिश की थी कि आप एक बार वहाँ हमारे गांव फरफलंग एरिया छांदजी में आप विजिट कीजिए। उसने भी कोई तवज्जो नहीं दी, टाल मटोल किया, आ जाऊँगा, कल आऊँगा। अब हमारी ये आवाज़ आपकी वसादत से सुन के डीसी साहब, हमें उम्मीद है कि डीसी साहब यहाँ हमारे गाँव में आएंगे और हमारे जो ये मसले पेंडिंग हैं ये हल करेंगे। हमें डीसी साहब से उम्मीद है, हाँ, और आपकी वसात से ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। दरअसल में बात ऐसे है, जब ये अलाटमेंट हुई बिल्डिंग की तो ये गवर्नमेंट का एक प्रॉपर अपना होता है कि ये किसी गाशराई ज़मीन में बननी चाहिए। वो हमें नहीं पता है, फिर उस ठेकेदार ने, उस ज़मीन होल्डर ने या के बीएमओ साहब ने आपस में क्या बात की है। हमारा कोई एतराज़ नहीं है, बीएमओ साहब उसे नौकरी दे, उसे मुआवजा दे, ना दे, लेकिन हम गाँव वालों ने, किसी ने नहीं बोला है कि आप, हम ये ज़मीन आपको देते हैं। उन्होंने, लैंड होल्डर ने भी खुद अपनी ज़मीन दी और उन्होंने भी खुद उस पर काम अपना चलाया। तो आज बिल्डिंग जब तैयार हुई, उन्होंने आपस में पंगा उठा लिया, लेकिन गांव वालों को परेशान करके रखा है। बिल्डिंग तो बिल्कुल फिट है, तैयार है, उसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। जबकि हम बीएमओ बांडीपुरा सीएमओ के साथ भी पास भी गए, उन्होंने कहा आज करेंगे, आपका मसला हल कल करेंगे। इसी बारे में हम बार बार अपने डीसी साहब से भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इस इलाके का एक दौरा करो। इसी वजह से कि हम खुद दिखाते बिल्डिंग तैयार है, डीसी साहब खुद देखते कि बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, तो ये इनको खोल क्यों नहीं रहे। हमें डॉक्टर की बहुत बड़ी परेशानी है। हमारा यहाँ एक जो सेंटर रखा है एक के मकान में किराए पे, तो आप जरा नारेबाजी बंद करें, मुझे बात करने दे, आप मुझे बात करने दे। आप आपसे जानना चाहेंगे, बैक टू विलेज में हमने हर अफसर के पास हर नोटिस रखा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जैसे कि बीएमओ साहब या सीएमओ साहब के बारे में अभी हाई हुआ, तो ये भी सही हुआ, सही मायनों में हुआ, क्योंकि उनके लोग भी यहाँ आए बैक टू विलेज में,
उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को बताया कल परसों नर्सों करके भाई हम ये प्रॉब्लम हल करेंगे, ये हमारा डिमांड है, हम करेंगे। फ्लड डिपार्टमेंट ने अपना डिमांड ले लिया। ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटें आई, उन्होंने अपने अपने उसमें कागज नोटिस किए, लेकिन उसके साथ सर हुआ कुछ नहीं। कुल मिला के सर 10 साल के बाद भी हमें दिखने में कुछ नहीं आ रहा है। तो जिस सब सेंटर को लेकर छांदाजी की आवाम तरस रही है, जिस सब सेंटर को लेकर छांदाजी की आवाम सरापा एहतजाज है, ये बिल्कुल वही सब सेंटर है और यहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको जरा मैं कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस लैंड ओनर की ये लैंड है, जिसने लैंड दी है, वो लैंड ओनर भी हमारे साथ मौजूद है और उसी लैंड ओनर ने अब इसमें घास रखा है, घास फूस रखा है, विंटर के लिए जमा करके रखा है। क्योंकि इससे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन सीएमओ बांडीपुरा और बीएमओ बांडीपुरा, आप बिलखुसूस आप दो से ये सवाल रहेगा, सरकार के लाखों रुपयों का ये क्या हाल करवाया है आपने जनाब? क्या ये अवाम का पैसा नहीं है? क्या ये अवाम का खून नहीं है? यहां पर ये क्या हो रहा है? क्या आपको इन बातों का अंदाजा है? देखिए जनाब, इस मसले को एक बार नहीं कई बार उठाया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार यह मसला छांदाजी से उठ रहा है, बल्कि कई बार इस मसले को छांदाजी से उठाया गया कि सब सेंटर बिल्कुल तैयार है, लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है। महज एक छोटा सा डिस्प्यूट लैंड ओनर के साथ आपने हल करना है और यह बिल्डिंग टेक ओवर हो जाती और डिपार्टमेंट इसको अपने तहवील में लेकर, कब्जे में लेकर यहां पर हेल्थ सिस्टम चलाता। लेकिन बदकिस्मती है, जबरदस्त बदकिस्मती है बांडीपुरा की आवाम की और बिलखुसूस छांदाजी की आवाम की कि इस तरह से लाखों रुपयों से तैयार करदा ये बिल्डिंग, अब देखिए इसमें बजाय हेल्थ सिस्टम चलाने के लिए ये लैंड ओनर अपने घर का सिस्टम इसलिए चला रहा है क्योंकि इसके साथ कोई कमिटमेंट की गई थी लैंड के अगेंस्ट, इसके बकौल। अब जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि भाई ये बिल्डिंग सरकार ने यहां पर बनाई है, जी बिल्कुल, लाखों रुपए इसमें लग गए और इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ्रेश बिल्डिंग है, फिर भी आपने इसमें अपना घास फूस विंटर कर रखा है, क्यों? क्या करते सर, मतलब घास ना रखते तो क्या करते? ये 6 सालों से ये बिल्डिंग बना के मेरी मलकियत लैंड मतलब इनने 6 सालों से तबाह करके रखी है। 2 बार इसकी कोई फाइलें भी बनी, एक 4th क्लास की फाइल और उसके बाद कंपनसेशन फाइल, नहीं कंपनसेशन नहीं 4th क्लास HDFC पोस्ट, कुछ भी नहीं मिला। तो अब मलकियत लैंड होने के बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें घास ही रखना है। अब तो मैं इसमें डेरा लगाना चाहता था, असल बात में मैं इसमें सोचा, मैं विंटर में इसमें बुखारी लगा के डेरा लगा के बैठूंगा। लेकिन पहले मैंने सोचा आप कोई भी डिपार्टमेंट या किसी आला हुकाम तक बात पहुंचनी चाहिए, उसके बाद में मैं इसमें डेरा लगाऊंगा। फाइनली 8 दिन में, 10 दिन में मेरा मसला हल नहीं करेंगे सर। अभी विंटर है, मुझे घर में भी जगह नहीं है, बुखारी की लैंड इतनी थी जिसमें जो सब सेंटर के नीचे चलेगी, तो मैं इसमें बुखारी लगाने के लिए मजबूर हूँ। तो आप फाइनली क्या कह रहे हो? आप किस तरह से इसलिए बिल्डिंग को टेक ओवर करने दोगे? मैं इस तरह से कोई ना कोई हाल होना चाहिए मेरे साथ, या तो कंपनसेशन नहीं तो नौकरी। फाइनली बात जमीन का मुआवजा या फिर नौकरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे आप अड़े हो? प्लान ने इस मुआवजे पे बनाई थी, मतलब फाइल भी बना के उनने बोला हमने हेल्थ डायरेक्टर को भेजी है और वहां से वापस भी आई हुई है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई पता नहीं। लेकिन पैसा बर्बाद हो रहा है ना, यहाँ पर लाखों रुपए लग गए, ये बर्बाद हो रहा है। लाखों रुपए मतलब गवर्नमेंट के लाखों, मेरे करोड़ों की जमीन है सर, मलकियत लैंड है। अगर मलकियत जायज बात है आपकी भी, गलत है, मैं गलती से बंद कर रहा हूं। अगर मेरी मलकियत लैंड नहीं है तो मैं 6 सालों से यही बोल रहा हूं मेरी मलकियत लैंड है और 6 साल में से 1 रुपए का मैंने इसमें कोई मतलब फायदा उठाया नहीं है। उसके बावजूद 6 सालों से मैं इसकी रखवाली ही कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने 2-3 बार बीएमओ साहब को मतलब सीएमओ साहब को जाके बोला, सीएमओ साहब ने तो कुछ नहीं बोला नहीं, उसने बोला जैसे होगा ऐसे हल किया जाएगा। लेकिन बीएमओ साहब ने 2-3 बार मुझे धमकी दी, बोला आपकी मलकियत लैंड हो चाहे क्या हो, आपको हम FIR लॉन्च करके और थाने में हवालात भर के तो आपकी ये हॉस्पिटल खुला करेंगे। ये कैसे हो सकता है सर? मतलब ये अगर किसी कानून में है, बीएमओ मसरत आलम ये कैसे कह रहे हैं? अगर किसी कानून में लैंड ओनर को बंद करो, जेल भेजो और उसकी ज़मीन पे कब्जा करो तो बिल्कुल ठीक है सर, फिर भी मेरी गलती है। अब मेहरबानी आला हुकाम से गुजारिश यही है मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इस सब सेंटर का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि मैं बेफजूल में इसको ताला लगा के यहाँ रखवाली कर रहा हूँ। तो ये देखिए सीएमओ साहब, ये तस्वीरें हैं, बराह रास्त तस्वीरें हैं छांदाजी के उस सब सेंटर की, जिस सब सेंटर को बार बार आपकी नजर में लाया गया कि जनाब सब सेंटर तैयार है, आप जाके लैंड ओनर के साथ डिस्प्यूट हल करिए और इस बिल्डिंग को टेक ओवर करके आवाम की खिदमत में लगाइए। लेकिन देखिए बदकिस्मती की बात है, लाखों रुपए लगाकर जब इस तरह से हम इस बिल्डिंग को रखेंगे, जाहिर सी बात है आवाम तो गुस्सा होगी, आवाम तो नाराज होगी। अब देखिए जरा अंदर आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये कंप्लीट बिल्डिंग है,
इसके वॉशरूम्स देखिए टाइलें लगाकर हैं, बिल्कुल टैप वाटर कनेक्शन पॉइंट्स लगाए गए हैं दोनों वॉशरूम्स में। लेकिन क्या कहिएगा, गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी, लापरवाही की शिकार यह हो रही है और अवाम का पैसा यकीनन बर्बाद हो रहा है। अवाम क्यों ना नाराज हो। अब बस यहां से इस रिपोर्ट के बाद देखना यही है कि क्या सीएमओ और बीएमओ बांडीपुरा की जवाबदेही तलब होगी या नहीं, क्या उनसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, क्या छानदजी की आवाम को हेल्थ सिस्टम के नाम पर यह सब सेंटर की बिल्डिंग फायदा पहुंचाएगी या नहीं। बने रहेगा जेके न्यूज पॉइंट के साथ। बांडीपुरा के छानदजी इलाके से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।